रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 26 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट और दुनिया भर से जुड़ी 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज की इन खबरों में ईरान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, यमन, सऊदी अरब, इजराइल और जॉर्डन से जुड़े ऐसे बड़े दावे हैं और अहम घटनाक्रम शामिल है जिन्होंने पूरे इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की 12 बड़ी खबरों का सिलसिला जो आप देख रहे हैं पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कैस्पियन सागर से बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है। ईरान ने यूक्रेन पर अपने एक कारोबारी जहाज पर हमला करने का इल्जाम लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई है जबकि एक दूसरा जख्मी हुआ है। तेहरान ने इसे खुली आक्रामक कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वे आदमी कौमी सुरक्षा और हितों की हिफाजत करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में लंबी दूरी के हमलों में ऐसे जहाजों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल ईरान से जुड़े सैन्य सामान की ढुलाई के लिए हो रहा था। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। रूस यूक्रेन जंग तेज हो गई जब ईरान के जहाज पर हमला हुआ तो उसके तुरंत बाद रूस ने कीव को दहला दिया। दोस्तों, रूस ने कीव के बाहरी इलाकों समेत कई जगहों पर हमले किए। बताया यह जा रहा है कि निशाने पर एक रक्षा कार्यक्रम भी था जहां ड्रोन और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही थी। वहीं यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर की सेंट पीटर्सबर्ग स्थित सुविधाओं पर फिर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ रोमानिया की फिजा में घुसे एक भटके हुए ड्रोन को नाटो ने लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। इसी बीच व्हाइट हाउस ने ऐलान यह किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की मंगलवार को मुलाकात कर सकते हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। अल-जौफ में अंसारुल्लाह और सऊदी लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं। दोस्तों, यमन के अल-जौफ सूबे से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंसारुल्लाह और सऊदी अरब समर्थित अल-जुवैद लड़ाकों के बीच जोरदार झड़पें हुई हैं। बताया यह जा रहा है कि दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिससे इलाकों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की तरफ से हताहतों या नुकसान का आधिकारिक ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। अगर ये टकराव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो यमन में पहले से चल रहा संघर्ष और ज्यादा बड़ा मोड़ ले सकता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। आईआरजीसी का बड़ा दावा है हुर्मुज समझौता अमेरिका ने तोड़ा, उसी के बाद फिर ये जंग भड़की है। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के प्रवक्ता ने जंग दोबारा शुरू होने की वजह पर बड़ा बयान दे दिया है। उनके मुताबिक समझौते के तहत हुर्मुज से जहाजों की आवाजाही ईरान के तय किए गए नियमों के मुताबिक होनी थी, लेकिन अमेरिका ने कथित तौर पर अपनी प्रतिबद्धता तोड़ते हुए अलग रास्ते का एक ऐलान कर दिया। आईआरजीसी का यह भी दावा है कि इसके बाद उसने नियम तोड़ने वाले एक जहाज को रोका और उस पर कार्रवाई की गई।
प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में अमेरिका ने ईरानी तटों, द्वीपों और कुछ रडार ठिकानों पर हमला किया, जिसके चलते तनाव फिर बढ़ गया है। इन दावों को लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है और हर जगह जंग भड़काने का काम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही किया जाता है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ब्रिटेन को IRGC की खुली चेतावनी, अमेरिका का साथ दिया तो बनोगे निशाना। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता ने ब्रिटेन को लेकर सख्त चेतावनी दे दी। उन्होंने अपने बयान में साफ लहजे में कहा कि अगर ब्रिटेन अमेरिका के साथ जंग में शामिल होता है या उसे सैन्य मदद देता है तो वह ईरान के लिए एक वैध सैन्य निशाना माना जाएगा। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि हाल ही में अमेरिकी B-1 बमवर्षक विमानों ने इंग्लैंड के एयरबेस का इस्तेमाल किया था। अगर इस तरह का सहयोग जारी रहा तो उसके लिए भी जवाबी योजना तैयार है। हालांकि ये IRGC का दावा है और इस पर संबंधित देशों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इंतजार है अमेरिका और ब्रिटेन के इस जवाब का। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, बेन गिविर के घर के पास ड्रोन गिरा, जांच शुरू। दोस्तों, इस वक्त इजराइल से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर, लाखों लोगों का कातिल, उसके घर के पास एक ड्रोन गिरा। इजरायली मीडिया N12 के अनुसार घटना की पूरी जानकारी अभी जुटाई जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हैं कि ड्रोन कहां से आया और उसके गिरने की वजह क्या थी। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और मामले की जांच जारी है और आने वाले अपडेट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ईरान पर इजराइल का बड़ा बयान भी है। दोस्तों, इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि इस वक्त इजराइल की ईरान के साथ सीधे टकराव में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। स्मोट्रिच के मुताबिक मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव इजराइल के लिए फायदेमंद है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और अब यह कहावत भी बिल्कुल ठीक इजराइल ने सेट कर दी भूरे के लिए कि इस जंग को पूरी तरीके से भड़का करके खुद इजराइल बच करके निकल लिया पर भूरे की शामत ला दी है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, कैस्पियन सागर में बड़ा हमला। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरानी कारोबारी जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो चुकी है जबकि एक दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ईरान ने इस घटनाक्रम को खुली आक्रामक कार्रवाई बताते हुए साफ लहजे में कहा कि इसकी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। वे अपनी कौमी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए हर कीमत पर हिफाजत करेगा। यूक्रेन की तरफ से इस दावे पर अभी तक कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, यमन की फौज का बड़ा ऐलान भी है। अरामको ठिकानों पर हमले का दावा है, सऊदी को दी बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, यमनी सशस्त्र बलों ने बड़ा बयान जारी करते हुए यह दावा किया कि सऊदी अरब ने हुदैदा शहर, बंदरगाह और कमरान द्वीप पर हमले किए। इसके जवाब में यमन ने जिजान और यनबू में अरामको से जुड़े संवेदनशील ठिकानों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ड्रोन हमला करने का दावा किया है। यमनी फौज का साफ तौर पर कहना है कि दोनों हमले अपने मकसद में कामयाब रहे। साथ ही चेतावनी दी गई कि सऊदी के खिलाफ लगाया गया नौसैनिक घेराव अभी भी जारी है और अगर हमले जारी रहे तो आने वाले घंटों और दिनों में कार्रवाई को तेज किया जाएगा। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा है 24 घंटों में 4 जहाज रोके, बंदर जास्क में हथियारों के साथ तैयार बैठे स्थानीय लोग। दोस्तों, ईरानी
मीडिया ने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में आईआरजीसी ने चेतावनी के तौर पर फायरिंग कर 4 जहाजों को रोक दिया है। वहीं ओमान की खाड़ी के तटीय शहर बंदर जास्क से ऐसी तस्वीरें सामने आने का दावा किया जा रहा है जिनमें हथियारबंद स्थानीय लोग अमेरिकी जमीनी कार्रवाई की आशंका के बीच तैयार दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर अमेरिकी फौज ने जमीनी घुसपैठ की कोशिश की तो उसका मुकाबला हर कीमत पर किया जाएगा। वहीं यहाँ पे 11वीं खबर देखिए, ईरान की कड़ी चेतावनी है, दुश्मन के पूरी तरह झुकने तक हमले जारी रहेंगे। दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि दुश्मन के पूरी तरह झुकने और मिनाब व लमेर्द में मारे गए बच्चों के खून का बदला लेने तक लगातार और निशाना साधकर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि इलाके में उठने वाला हर धुएं का गुब्बार इस बात का संकेत है कि अमेरिका के किसी सैन्य सुरक्षा या वित्तीय ठिकानों के निशाना बनाया गया है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाना तबाह, सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर बड़ा दावा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट तस्वीर में जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के गोला बारूद डिपो की पूरी तरह तबाही दिखाई दे रही है। बताया यह जा रहा है कि यह ठिकाना बुरी तरह नष्ट हो चुका है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों और इस दावे को लेकर जॉर्डन और अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। कैसे माने कि दुनिया में हम खुद को ताकतवर बताते हैं, हम खुद की भी हिफाजत करते हैं और दूसरे देशों की भी हिफाजत करते हैं जिन्होंने हमें बेस दिए हैं, पर ना हम खुद को बचा पा रहे हैं ना उन बेसिस को जो दूसरे मुल्कों में हमारे बने हुए हैं। एक बड़ी मार झेलनी पड़ रही है इस जंग के दौरान अमेरिका को। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।